स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास द सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए ये जो आर्टिकल होते हैं इनकी डिफिनेशन क्या होती है या इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है किसी भी नाउन को फिक्स करने का कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो हम डिफिनेशन समझेंगे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी आर्टिकल इज अ वर्ड। आर्टिकल is a word which shows the definite or indefinite condition of a noun। तो क्या समझा? आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा शब्द मतलब नाउन का निश्चित या अनिश्चित होने को बताता है कि नाउन जो है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये जो आर्टिकल होते हैं वो होते कितने हैं, तो आप बताएंगे देयर आर 3 आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक है, हमने अभी बताया डेफिनिट और इनडेफिनिट कंडीशन। तो ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो नाउन की डेफिनिट कंडीशन को बताते हैं और ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो नाउन की इनडेफिनिट कंडीशन को बताते हैं? तो ए और एन जो होते हैं ये इनको कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। और ये जो दा होता है, दा कौन सा आर्टिकल होता है? ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे आर्टिकल के यूजेस। ठीक है, तो आर्टिकल के यूजेस के लिए आगे देखते हैं ये जो आर्टिकल का यूज है। पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के यूज। इनडेफिनिट में पहले हम पढ़ने वाले हैं एन का यूज। एन का यूज हमारा कहां होता है? तो हमें पहले से ही पढ़ने को मिला है कि जो एन होता है एन का यूज कहां होता है। तो टीचर हमें बताते हैं कि जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल से हो। वॉवेल, और वॉवेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू से हो तो उनके पहले एन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर्टिकल का यूज हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम और भी चीजें लिखेंगे, लेकिन हिंदी उच्चारण के दौरान प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो हम भले ही इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? हिंदी को प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो समझिएगा कैसे। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा। हमने लिखा आपका यूनियन लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आपका एयर लिख दिया। जैसे हमने लिखा आपका ऑनेस्ट लिख दिया। जैसे हमने आपका लिख दिया यहां पे एमए। जैसे हमने एमएससी लिख दिया, IAS लिख दिया। ठीक है, तो इनको समझेंगे। अब हमने कहा इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? वॉवेल से। और ऊपर हमने क्या लिखा है? जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल से हो। वॉवेल देख रहे हैं आप ना, AEIOU। तो यू से स्टार्टिंग हो रही और हम यहां पे लगा देंगे क्या? एन लगा देंगे। लेकिन यहीं से गलत हो गया।
गलत कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि हमने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी उच्चारण के दौरान पहला शब्द, पहला अक्षर जो होना चाहिए वो स्वर होना चाहिए, और इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो ये यूनियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनियन। और जैसे ही यूनियन लिखा हमने, यूनियन लिखा तो या जो होता है, या होता है व्यंजन, और जिस वजह से यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे? एन का यूज ना करके किसका यूज होगा? यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ आया? हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इंग्लिश को, हिंदी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किससे हो रही? एच से, और एच से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे ए लगा दें। गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन, हमें हर वर्ड का, हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छे से आता है तभी हम आर्टिकल यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें इसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते हैं। एयर पढ़ते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, जिसको आप ससेसर भी कहते हो, जिसको आप ससेसर भी कहते हो। ठीक है, तो यहां पर आप, हमने जैसे एयर लिखा, और ए जो है ये होता है स्वर, और ये स्वर होता है, तो यहां पे क्या आएगा? आपका एन आ जाएगा। यहां पे एन आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्या लिखा हुआ है? यहां पे भी इसकी स्टार्टिंग एच से हो रही, और एच से, एच कॉन्सोनेंट होता है, हमने सोचा एच कॉन्सोनेंट होता है, और वॉवेल वाले के साथ में केवल और केवल एन आता है, इसलिए हमने ए लगा दिया। लेकिन जब हमने प्रोनाउंसिएशन किया तो प्रोनाउंसिएशन करने पे क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट जैसे ही लिखा तो आ जो है ये क्या है? ये है आपका स्वर, और स्वर की वजह से यहां पे ए का यूज ना होकर क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला है 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, और 1 रुपी नोट आपने देखा ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका वॉवेल से, और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ में हम एन लगा दें। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, और वॉवेल से स्टार्ट, इसलिए एन लगा दें। लेकिन हमने हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया, और हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया तो देखा वा से स्टार्ट हो रहा है, और वा से स्टार्ट हो रहा है तो वा जो है ये है व्यंजन, और व्यंजन है तो भाई यहां पे एन का यूज ना होकर क्या यूज होगा? ए का यूज होगा। ऐसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसको कैसे? इसको एम ए लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? एम ए लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग कैसे बोलते थे? इसको एम ए को नहीं, ऐसे लिख, अगर धोखे से हमने यम ए लिख दिया, यम ए लिख दिया तो हमारा आर्टिकल गलत लग जाएगा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से पता होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं एम ए लिखते हैं, एम ए लिखते हैं। और जैसे ही एम लिखा तो यहां पे क्या आएगा? ए आ रहा है, ए स्वर है, और स्वर की वजह से यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? एन आ जाएगा। इसी तरह से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, और आएगा एम एस सी, एम एस सी। तो एम एस सी, एम जो है ए आपका स्वर, और इसके अकॉर्डिंग एन आ गया। आई ए एस, आई ए एस, आई ए एस। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे आपका एन आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके यूज ऑफ एन से। अब हम लोगों ने आर्टिकल एन का यूज पढ़ लिया, जिसमें से अब बचा हुआ है आर्टिकल ए, जो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ही आता है। ये भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, अब ए का यूज कहां पर करते हैं? जैसे कि एन में समझ गए होगे कि ए कहां आता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। यहां पर तो लिखेंगे जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तथा उनका हिंदी उच्चारण करने पर व्यंजन पर प्रथम अक्षर व्यंजन होना चाहिए, अक्षर व्यंजन होना चाहिए। इतनी बात समझ आई? तो ए का यूज वही होगा जहां पर स्टार्टिंग भी वॉवेल कॉन्सोनेंट से हो रही होगी, और
भले ही स्टार्टिंग वॉवल से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, उसका उच्चारण करने पर हिंदी वाला व्यंजन जरूर आना चाहिए। अदरवाइज आप ए का यूज वहां पर नहीं करोगे जहां पर हिंदी में व्यंजन नहीं आ रहा होगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं देखेंगे, जैसे अभी देखिए आपने यूटेंसिल हो जाएगा, यूटेंसिल हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, वन आइड बॉय हो जाएगा, ठीक है, यूरोपियन हो जाएगा, यूरोपियन हो जाएगा। और जैसे कि शॉर्ट फॉर्म बताएं तो बीए हो जाएगा, बीएससी हो जाएगा, ठीक है। इनमें कैसे यूज करते हैं तो देखेंगे, लिखा गया है आपका यूटेंसिल। अब स्टार्टिंग किससे हो रही है? वॉवेल से। तो हमारा दिमाग यही कहेगा कि भैया यहाँ पे एन का यूज कर दो, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी लाइन पढ़ी कि उनका उच्चारण भी करना है, जैसे ही उच्चारण करेंगे तो ये आएगा यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल आ जाएगा। और यूटेंसिल आया और तो या जो है आपका, जो या है, या क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन है तो क्या आएगा? एन का यूज ना होकर क्या यूज होगा? ए का यूज होगा। उसके बाद अगला वर्ड है यूनिवर्सिटी। फिर से दिमाग कहेगा एन का यूज कर दो, इसके साथ भी एन का यूज कर दो, इसके साथ भी एन का यूज कर दो। लेकिन इन सभी का अगर प्रोनाउंसिएशन देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो जाएगा। देखिए या आया, या क्या होता है? व्यंजन। इसकी वजह से यहां पर एन ना आकर क्या आएगा? ए आएगा। यहां पर यूनियन, यूनियन, यूनियन हो गया। अब यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो या देखिए व्यंजन, यहां पे भी एन का यूज ना होकर क्या यूज होगा? ए का यूज होगा। उसके बाद वन आइड बॉय, वन आइड और बॉय, वन आइड बॉय लिखा। अब बा जो है ये भी व्यंजन, एन हटाकर ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो एक और वर्ड है आपका यूरोपियन। अगर हम यूरोपियन की बात करते हैं, स्टार्टिंग ई से हो रही है जो कि वॉवेल है, एन लगा देंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। तो या जो है आपका, या ये क्या है? व्यंजन है, और जिसकी वजह से यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। अगला शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है जैसे बी ए, तो इसको बी ए लिखेंगे, बी ए। प्रोनाउंसिएशन किया 12 है, और जिसके साथ आएगा बीएससी लिखेंगे, बी एस सी, बीएससी, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ भी ए आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट हो रही है, मतलब हिंदी वाले व्यंजन से हो रही है। तो इस तरह से अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी आपका बाकी है आर्टिकल द, जिसके यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।